अच्छा पाकिस्तान का मैच हो कोई कंट्रोवर्सी ना हो नहीं सकता। खैर, हमारा मैच जो था वो बारिश के कारण धुल चुका है पहला दिन। इधर परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन में खेल रही है। यहाँ पे ये देखो हाथ से लगा दिया स्टंप पे फिर भी ये अपील कर रहा है। खैर ये सब तो ठीक है। यहाँ पे बताओ, अब ये गुस्सा हो गया है। कौन भाई? तो रिजवान। अब गुस्सा हो गया है कि उसका दोस्त बाबर आजम है नहीं टीम में, तो अपना दुकान खोल लिया है कि भाई हम वो नहीं आएगा तो मैं तो अपना दुकान खोलूंगा। खैर, अब ये दिक्कत क्या हो गया है कि इसका भी केस अलग है। करेंगे पूरे वीडियो में बात, लेकिन सबसे पहले बात समझते हैं कि इसका केस क्या अलग है। देखो, ये खुश है, ये बंदा खुश है, इधर ये खुश है। इसका हाल देखो, कोई ना अपील कर रहा है मन से। इतने सारे नोबल्स हो रहे हैं, और मैं नहीं कह रहा हूँ, आप ये पढ़िए। वैसे ये तो भाई दोनों का कहते हैं ना, दोनों भाई दोनों तबाही, वही वाली बात है। इसने बोला है कि रिजवान को आवाज़ नहीं आ रही, कभी क्लियर रिव्यू नहीं लिया जा रहा, जमाल नो बॉल्स कर रहा है, इतना सब अचानक से टेस्ट मैच में क्यों? बात तो है, ये रेड लाइन का हैशटैग दिया है इंग्लैंड वर्सेस पाक। समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा है कि एक तो पहली बात कि एक गलती हो गई पीसीबी से, इसको भी पहले टीम से निकालो। नहीं, मैं कह रहा हूँ निकालो, सरफराज अहमद को क्यों बाहर कर दिया, उसको अंदर लेके आओ, कम से कम ठीक तो रहे। और मैं बताऊँ एक और बात, ये रहा आज का स्कोर जहाँ पे इंग्लैंड ही मतलब अब मतलब क्रम्बल डाउन कर रही है। अब मैं बताऊँ कि मेल्टडाउन क्या हुआ है पाकिस्तान ने पाकिस्तानियों से ही। मैं आपको बताता हूँ दिक्कत क्या हो गया है कि कुछ ऐसे फैंस हैं जो चाहते हैं कि मतलब बाबर आजम के अगेंस्ट है, लेकिन उसका जो फैन क्लब है बहुत ज़्यादा, ये लोग बहुत ज़्यादा बवाल मचा के रखा है। क्या किया है आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए। मतलब ऐसा हाल किया है कि अपने ही देश में, आई एम टेलिंग यू अगेन, अपने ही देश के अगेंस्ट जाके इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहा है कि ये वाले मैच में जीत जाए। ये देखिए, मैं आपको स्लाइड दिखा रहा हूँ। गो विल इंग्लैंड, ये इसमें डीपी किसका है आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं इतना सही। डीपी किसका है? बाबर आजम का, ठीक है। किंग बाबर का, ये भी फैन क्लब है सारे। ये देखिए, ये कह रहा है कि भाई कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है, कोई भी जो आया है कमरान गुलाम, उसके बदले में जो उसको रिप्लेस किया है ना बाबर आजम को, कोई तीर नहीं मारा है, मतलब इनएक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक के सामने अच्छा किया है, चलो ठीक है। ये इतिहासम सिद्दीकी ये कह रहा है कि तुम लोग ठीक है अप्रिसिएट करो कमरान गुलाम को, लेकिन बाबर आजम को कुछ नहीं बोलो। अच्छा, ये भी बोल रहा है कि भाई हम पे सब लोग हंस रहे हैं, ये वो पूरा से एकदम। ये क्या देख लिया, छोड़ो इसको हटाओ। हाँ, तो ये तो हो गया हमारा कि भाई पहला दिन जो था चेन्नई का, वहाँ सॉरी बैंगलोर का, वहाँ पे क्या हुआ है कि पूरा पूरा क्योंकि एक तो पहली बात है कि वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है, लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा हो गई कि पहला दिन हमको गंवाना ही पड़ गया। खैर न्यूजीलैंड और बारिश का अच्छा ये है। इस पे सागर ने बोला है कि बीसीसीआई इनवाइटिंग न्यूजीलैंड फॉर टेस्ट क्रिकेट इन इंडिया। डरिए मत, ये जगह बिल्कुल सेफ है, पूरी बारिश मस्त। यहाँ यहाँ पे क्या हुआ एक्चुअली कि आप बात करते हैं, हुआ ये कि जो पहला टेस्ट मैच जब हार गया बुरी तरह अपने ही घर में, लगातार ये रिकॉर्ड बनाया है, 3 साल 2 साल से मैच ही नहीं जीता है, एक भी होम गेम 0% का विनिंग रेट है। तो अब बात क्या हो गया कि भाई बाबर आजम को ड्रॉप किया, शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप किया, नसीम शाह को ड्रॉप किया, लेके आए ये भाई। ऐसे मतलब जो ओल्ड इज गोल्ड ऑलवेज उसको कहते हैं ना, इस वही साबित भी हुआ। तो वहीं पे एक तरफ कुछ लोग ऐसे थे जो मना रहे थे पाकिस्तानी वाले ही कि भाई बाबर आजम का पत्ता न कट जाए, इससे अच्छा क्या है कि कैप्टनसी फ्लॉप हो जाए, इंग्लैंड मैच जीत जाए, कमरान गुलाम फेल हो जाए, ये बॉलर फेल हो जाए, है ना। सबका अपना अपना फैन क्लब, शाहीन शाह अफरीदी का अलग था, उसका मन था कि कमरान गुलाम वाल चल जाए, क्योंकि उसका बाबर आजम से नहीं आजकल बन रहा है। मतलब सबका अपना अपना है कि किसी जो बॉलर का फैन क्लब है वो चाहता है कि भाई बैटर वाला फेल हो जाए, मेरा बॉलर वाला, मतलब इतना ज़्यादा वियर्ड सिनेरियो है वहाँ का। खैर, अब दिक्कत क्या हो गया उन लोगों के लिए कि ये जो टीम नहीं आई थी वो तो अच्छा कर गई, वो तो अच्छा कर गई। खैर कोई बात नहीं, बाद में तुम दुकान खोलना। ओके, ये देखिए आपने ये स्कोर किया है 366, पाकिस्तान ने टॉस जीतकर अच्छा स्कोर किया। वहीं पे जब सामने एक और बात कि जिसने रिप्लेस किया बाबर आजम को, कमरान कमरान गुलाम, उसने शतक लगा दी, उसके अलावा कोई उसके और सैम के अलावा किसने 50 तक भी स्कोर नहीं किया। ठीक है, बाद में आती जब इंग्लैंड करने को बॉलिंग, तो पहली बात कि जब बेन टेकेट ने अच्छा किया और ऊपर से क्रॉली ने अच्छा किया, तो भाई बहुत ज़्यादा लोग इसको ना क्रिटिसाइज करने लगे। वो कौन से थे, ये देखो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। एक और चीज़ मैं बताने का भूल गया, विराट कोहली ने एक पत्र लिखा है, लिटरली 3 स्लाइड का ट्वीट किया है कि भाई लाइक
इतना ज़्यादा प्यार है उनको एबीडी से, मतलब एबी डिविलियर से। तो उन्होंने उनके लिए, क्योंकि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में 3 लोगों को नामांकन किया गया है, जिसमें से उनके बेस्ट फ्रेंड, यू कैन से ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, तो एबीडी भी है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा वो सुनील नरेन का कुछ वहाँ पे सीन लेके आए, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। खैर, तनवीर अहमद ने इसको देखिए, पूरा दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, इसको ये बाबर आजम को बचाते बचाते मतलब उब नहीं आ रही, ये कह रहा है कि शर्मा नहीं चाहिए, बाबर आजम को सीरीज के बीच में ही घर भेज दिया घर भेज दिया, ये नहीं होना चाहिए था। ये हुआ, अच्छा हुआ, अगर वो घर नहीं जाता फिर तो ये भी वही हाल होता ना पहली मैच वाली। तो अच्छा है कि कम से कम जो उसको रिप्लेस किया वो कम से कम अच्छा तो किया है ना। हाँ, उसके बाद यहाँ पे ये देखिए, 50 अप फॉर इंग्लैंड इन जस्ट 8 आवर्स, कम आउट जावेद। मतलब एग्जैक्टली क्या हुआ कि जब 8 ओवर से भी कम में 50 रन का स्कोर क्रॉस कर लिया था इंग्लैंड ने, तो वही जो बाबर आजम के जो फैन क्लब थे वो सारे एक्टिव हो गए कि भाई अब तो मज़े लेने हैं। लेकिन बाद में समय ही उनका मज़ा लिया। एग्जैक्टली क्या हुआ कि इसमें क्या हुआ कि ये देखिए, इसके हाथ से लग गया विकेट में, और भाई अपील भी कर रहा है। तो वहीं पे अब इंग्लैंड की बारबी आर्मी ने बोला है कि हाउ इज साजिद क्लेमिंग दैट, भाई तुम कैसे, तुमको तो कम से कम पता है ना। कमर राजा ने बोला निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी साजिद उस्पुन। भाई इसका जो ये ना थोड़ा सा लगता है मुझे किसके जैसे मालूम, शिखर धवन जैसा है ना। खैर, आप यहाँ पे देखिए, ये ट्वीट किया हसन कि भाई 50 रन हो गए 8 ओवर में ही, बाहर निकलो भाई, तुम्हारा जो सिलेक्टर है वो इस पे एक और बाबर आजम का डीवी लगा के ये कह रहा है कि स्पिन पिचेस बना लो सर, वो नहीं जीत के जा सकते सर। बताओ कैसे कैसे लोग हैं, कह रहे हैं कि सब्र करो, इसको सीधा करेंगे, कुछ भी, और अंतिम में जो हुआ उसके बाद ये सारे के सारे चुप हो गए। खैर, विराट कोहली ने यहाँ पे एग्जैक्टली बोला है कि तुम मेरे सबसे अच्छे और सबसे प्यारे वाले टैलेंटेड क्रिकेटर हो, और जितने ज़्यादा मैंने टैलेंट देखा है तुम सबसे परे हो, तुम सबसे यूनिक हो। बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं अपने लाइक सुपरमैन के लिए, एंड द पर्सन इज एबीडी, और एंड लाइक रियली फ्रॉम एसएच फैमिली वी ऑल आर विशिंग हिम अ वेरी लाइक, कहते हैं ना कि इतनी ज़्यादा खुशी की बात है, वेरी गुड एंड अ वेरी वार्म थिंग दैट ही इज़ बीइंग नेम्ड इनटू आईसीसी हॉल ऑफ फेम, है ना। और मैं बताते चलूँ कि इसमें 2 मेन है और 1 फीमेल है, ठीक है। यहाँ पे वैसे हबीब ने बोला है कि डियर क्रिकेट एक्सपर्ट्स, चाय के बाद मुल्तान में तूफान आने को है, ज़रा बच के रहना, तुम सबको बहा के ले जाएगा। एग्जैक्टली क्या हुआ कि ये देखिए, मुल्तान में जो टेस्ट क्रिकेट चल रहा है, तो ये एग्जैक्टली इसने किया था प्रिडिक्शन, और वही बात सच हुआ था। ये बोला हाँ भाई एक्सपर्ट्स, बहुत स्पिनर्स खिला लिए बाबर ड्रॉप, अगर लक और शान, मतलब ये जो शान मसूद था वो लक और शान साथ देता तो अब तक 5 नहीं 8 आउट होते। एग्जैक्टली ये बात भी है, गली में बंदा ही नहीं था डकेट के लिए 3 बार उधर बॉल गई। वही बात है, एक एलबीडब्ल्यू भी था, बहुत क्लोज कॉल था। खैर, अब्दुल्ला ने बोला है कि भाई इसका तुम देखो, इसका पैसन देखो, इसके आइज़ में एग्जैक्टली इसकी देखो, इसका आइज़ में हंगर है कि भाई आना है, देश के लिए कुछ करना है। वहीं पे कुछ ऐसे ऐसे स्पिनर्स, कुछ ऐसे ऐसे बैटर हैं वहाँ पे जो वियर्ड। खैर, और रमीज राजा, कुछ लोग ऐसे ही पड़े हुए इसके पीछे, भाई रमीज राजा के पीछे हैं, ऐसा क्यों? हाँ, अब ऐसा इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं बताता हूँ इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। कि रमीज राजा भी पूरा चाटू है इसका बाबर आजम का, तो उसको पूरा पीछे पड़ा हुआ है कि क्यों हटाया, उसने नहीं हटाना चाहिए था, उसको कोई रिप्लेस करने वाला प्लेयर नहीं है। और जब प्लेयर आ रहा है तो बोल रहा है कि भाई वो क्रिकेट कौन बेचेगा, क्रिकेट तो बेचता है बाबर आजम। तो इसमें बहुत ज़्यादा इनको मतलब कहते हैं ना कि मतलब लिटरली बहुत लोग इसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि तुम कैसे ऐसे बोल सकते हो, तुम जब थे अपने टाइम में कम से कम तुम डोमेस्टिक वाले को लाए नहीं, अब आया है तो उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो। ये देखो, एक और बाबर आजम की का फैन गर्ल, मतलब वियर्ड। इसका जो पूरा फ़ैन क्लब है ना, वो एक तो इतने से लोग हैं इसका जो फ़ैन क्लब में है। खैर, इसने बोला कि ये तुम जो इतना हंस रहे हो, मजे ले रहे हो, कमरान गुलाम पर ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हो, ठीक है कि वो अच्छा खेला है, लेकिन याद रख, चैलेंज कर रही है कि याद रखना कि ये आने वाले टाइम में तुम ही लोग इसको एग्जरेट करोगे, बोलोगे कि बहुत ख़राब है, ये है वो है। तो एक बात समझ पे, तुम हंसो मत, अगर ये जाता है ऐसा टैलेंट अगर वेस्ट होता है तो तुम्हारा बोर्ड का गलती है, तुम्हारा जो कहते हैं ना जो पैटर्न है, वे ऑफ प्लेइंग, उसका गलती है, किसी लोग का गलती नहीं है। माइकल वॉगल ने यहाँ तक बोल दिया है कि भाई देख लो वही होने वाला है जो पहला टेस्ट मैच में हुआ। पहला दिन इंग्लैंड ने अच्छा किया है, लीड लेगी और बाद में पाकिस्तान कोलैप्स कर जाएगी, ठीक है। क्रिकेट ने बोला है कि पाकिस्तान टीम से एक बैटर को बाहर किया है और साथ ही टीम की पूरी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई है, सारे प्लेयर्स अच्छे दिख रहे हैं, मोटिवेटेड है, चार्ज्ड है, काफ़ी टाइम बाद फील हो रहा है कि एक टीम बनकर खेल रहे हैं। हाँ, ये बात तो है।
असलम ने बोला कि जिम्बाब्वे इज़ द ओनली इम्पोस्टर इन टीम। सारे के सारे लोग अच्छे कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, लेकिन वही जिम्बाब्वे था जो सबसे ख़राब था। अच्छा हुआ क्यों चला गया। साज ने बोला कि चलो ठीक है, बैसबॉल का क्या है कि रिस्की है, क्रेजी है, लेकिन बहुत मज़ा आता है देखने में। ये जब बताइए कि 203 ओवर बोल्ड मतलब बॉलिंग हुई, इसमें से बस 6 मेडन गई अब तक। वाओ, दैट इज़ ऑन द मतलब अब्दुल गफर ये जो कुछ कह रहे थे कि भाई ये ऐसा क्यों वैसा क्यों, बाबर आजम को हटाने के बाद मतलब बहुत सारे कंट्रोवर्सी हो गई। अब वही लोग कहते हैं कि भाई जो हमारा सिलेक्टर है उसको तुम हेड कोच बना दो और अजहर अली को चीफ सिलेक्टर बना दो। वाह 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 वाह, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। खैर, सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। और भरत सुदर्शन ने बोला है कि भाई लेट आए लेकिन मतलब इन्होंने बोला है कि देर आए दुरुस्त आए। चलो ठीक है। और ये मैं बताते चलूँ आपको एक और बात कि अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर ले, सो दैट वी कैन स्टे कनेक्टेड। और देखते हैं कल वाले मैच बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो कि एंड वन मोर थिंग मुझे लगता है कि कल क्योंकि हमारे जो वहाँ का ग्राउंड का जो कहते हैं ना एटमॉस्फेयर है, प्लस वहाँ का जो एकोमोडेटिव चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं बेंगलोर की, तो आई गेस कि कल मैच स्टार्ट होना चाहिए। और वहीं पे कल मजा आने वाला है। कल इसका होगा थर्ड डे और उधर हमारा होगा फर्स्ट डे, तो देखते हैं कितना मज़ा आता है। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। बाकी के वीडियोज आप देख सकते हैं, और जो मेरे को लगता है जो इससे रिलेटेड होगा उसका मैं आपको आई बॉक्स में वीडियो को मैं पेस्ट कर दूंगा। मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में।